बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एमए इस्लामियात के बारे में कि एमए इस्लामियात जब हमने सब्जेक्ट एक सिलेक्ट कर लिया कि हमने इस्लाम एमए अपनी जो है वो इस्लामियात के अंदर करनी है, ठीक है। बिलखसूस बहुत ही ज़्यादा ये मदारिस के तलबा इस तरफ उनका रुझान इस तरफ होता है कि हमने एमए इस्लामियात करनी है, या वैसे भी उर्दू सब्जेक्ट के अंदर या उर्दू नहीं तो फिर इस्लामियात को लोग ज़्यादा यानी कि वैल्यू देते हैं एमए इस्लामियात करने के लिए, ठीक है। तो एमए इस्लामियात के अंदर बेस्ट बुक्स कौन सी हैं, कौन से यानी कि पब्लिशर की बुक लें कि जिससे हम एमए की अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद भी ये किया है और मैंने बुक्स को स्टडी भी किया है एमए की बुक्स को। तो मेरे सामने मोस्टली जो ज़्यादा किताबें आई हैं वो कि उनके अंदर ना बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक हैं, कहीं बहुत ही ज़्यादा गलतियां हैं, कहीं पे इतना एक यानी कि किताबों के अंदर गलतियां मैंने देखी हैं कि कुरान पाक का तर्जुमा भी बाज़ किताबों के अंदर उन्होंने गलत लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि कुरान पाक का तर्जुमा भी उस पर भी इतना यानी कि गौर से उसको नहीं लिखा गया बुक लिखते वक्त, या उनसे लिखने वालों से गलतियां हुई हैं बकसरत बहुत सी किताबों में कि उन्होंने कुरान पाक के तर्जुमे के अंदर भी बहुत ज़्यादा गलतियां हैं। बाकी पब्लिशर का नाम और बुक मैं आपको नहीं दिखाऊंगा कि इस बुक ना लें, वैसे मैं बता देता हूँ आपको जस्ट कि आप बुक लें कौन सी कि जिसके अंदर कम गलतियां हैं और जिससे आपकी तैयारी भी अच्छी होगी एमए इस्लामियात के लिए, ठीक है। बुक एक ही होगी उसी के अंदर, क्योंकि एमए इस्लामियात के सारे पेपर उसी के अंदर, उनका सिलेबस एक बुक के अंदर ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे जो बेस्ट बुक मैं आपको बताऊंगा वो आप डोगर वालों की लें। एक तो दो तरह से, ठीक है, इसके अंदर आसानी होगी हमें। एक तो इसके अंदर गलतियां नहीं है, ठीक है, इल्ला कलील कोई कहीं पे एक आध मिस्टेक हो गई हो, लेकिन ज़्यादातर जो है इसके अंदर गलतियां नहीं होती। ये बहुत ही अच्छी किताब उन्होंने लिखी है इस हवाले से भी कि इसके अंदर गलतियां नहीं हैं। और दूसरी बात इस इनकी डोगर पब्लिशर वालों की कि इनकी किताब बहुत आसान वर्डिंग के अंदर होती है, अल्फाज बहुत सादा और यानी कि आम फहम होते हैं कि जो बंदे को आसानी से समझ में आ जाते हैं कि वो अच्छी इस वजह से वो अच्छी तैयारी इनकी बुक से कर सकता है। और एक तो इनकी किताब के अंदर गलतियां बहुत कम होती हैं, और दूसरा कि इन्होंने पेपर के हवाले से इस तरह से सवाल और उनकी डिटेल यानी कि उनके जवाब लिखा होता है कि जिस तरह एक पेपर में यानी कि याद करने में और लिखने में बहुत ज़्यादा उससे आसानी होती है। एक तो गलतियां नहीं होती इनकी किताबों के अंदर, बहुत कम होती हैं क्योंकि इनके नए एडिशन आते रहते हैं इनका, क्योंकि बहुत अच्छा एक काम है डोगर यूनिक्स वालों का। तो इनकी किताबें काफ़ी हद तक बेहतर होती हैं, और दूसरा पेपर में तैयारी के लिहाज से बहुत आसान होती है। तो आप इनकी एमए इस्लामियात वालों की अब जो आपने करनी है तो उनके लिए आप डोगर यूनिक वालों की बुक लें इस्लामियात, और उससे इंशाल्लाह आपकी तैयारी भी अच्छी होगी और आसान होगी, ठीक है, उसमें गलतियां भी नहीं होंगी। तो मुकम्मल जो है डिटेल मैं आपको एमए इस्लामियात के हवाले से कि बुक आप किसकी लें, और कि डोगर यूनिक वालों के लें और न्यू लें। दूसरी बात कि आपने जो किताब लेनी है, क्योंकि पांचों पेपर जो हैं आपके सारे पेपरों की तैयारी एक किताब से होंगे डोगर यूनिक वालों की। आजकल वैसे मार्केट में इनकी पुरानी बुक मिल भी नहीं रही ओल्ड वालों से, तो आप कोशिश करें नई बुक लें, नई किताब लें, इनका नया एडिशन फ्रेश होगा तो उसमें एक तो कहीं पे कोई पुरानी किताबों में कोई गलती होगी भी तो वो नए एडिशन के अंदर वो सेट हो जाती है। और दूसरा आप नई किताब लें, उससे अपनी मुकम्मल तैयारी करें। एमए इस्लामियात आप एक ही बुक आपको लेनी पड़ेगी डोगर यूनिक वालों की, तो उस एक ही किताब से आपके तमाम जो हैं पेपर होंगे उनकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये किताब आप ले लें और इससे अपनी तैयारी शुरू करें एमए इस्लामियात की। जिन्होंने एमए इस्लामियात सब्जेक्ट के अंदर रखा, जो एमए इस्लामियात के अंदर एमए कर रहे हैं इस्लामियात के अंदर, तो उनके लिए आसान और एक बहुत ही यानी कि अच्छी किताब जो है वो डोगर यूनिक वालों की आप ले लें। इल्मी वालों की किताब भी ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी काफ़ी देखा है गलतियां मैंने, यानी कि कुछ ठीक है, लेकिन तैयारी के लिहाज से जो है वो ज़्यादा बेस्ट जो आपके लिए वो डोगर यूनिक वालों की किताब है। तो आप ये किताब लें और अपनी तैयारी शुरू करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।